Good morning to all of students. Today we will discuss about the differences between metals, insulators and semiconductors. In previous video we have already studied definition of semiconductor, metals and insulator. तो आज ये देखते हैं कि क्या डिफरेंसेज होते हैं. डिफरेंसेज तो कल भी हम लोग पढ़े थे कि मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनमें क्या डिफरेंसेज थे, ये हम लोग कल पढ़े थे. लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी गैप के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप. एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से. किससे? ईजी से. तो अभी समझते हैं कि एनर्जी गैप क्या होता है. पहले ये जान लें कि जो मेटल के लिए और कंडक्टर के लिए ए नियर अबाउट जीरो होता है, नियर अबाउट जीरो होता है, या जीरो का दें तो भी चलेगा. इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है ये होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बट अगर इंसुलेटर की बात करें ईजी, ये नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, या ये कहें कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हाई है एनर्जी गैप तो हो जाएगा इंसुलेटर, अगर 3 से लेस है तो सेमीकंडक्टर, और अगर एनर्जी गैप वहाँ पर जीरो है तो होगा मेटल, या ये कहें कंडक्टर. ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए अब ये समझते हैं कि एनर्जी गैप क्या होता है. एनर्जी गैप होता क्या है. ऐसे देखिए, हम लोगों ने कई सारा ये पढ़ा है कि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें 1s 2s 3s, जैसे 1s हो गया आपका 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये सब हमारे एनर्जी लेवल्स हैं. क्या हैं? एनर्जी लेवल्स हैं. ओके, ये 1s फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकेंड, थर्ड का थर्ड. तो ये सारे हमारे एनर्जी लेवल्स हैं. जब इन्हीं एनर्जी लेवल्स को अगर हम लाइन पर ड्रॉ करें, कहाँ ड्रॉ करें? लाइन पर ड्रॉ करें, तो देखते हैं कि अगर ऐसे ये 1s हो, ये 2s हो, ये 2p हो, ये 3s हो, ये 3p हो, ये 3d हो, यहीं कहीं 4s भी हो. ठीक है, अगर इस तरह से है तो हम देखेंगे, चूँकि ये तो एक सिंगल एटम के लिए हो गया. किसके लिए हो गया? सिंगल एटम. लेकिन ये जब बहुत सारे एटम्स होंगे तो 1s इसके मतलब मान लीजिए 1000 एटम्स हैं तो 1000 1s ऐसे होगा, ओवरलैप करेंगे, ऐसे पास पास होंगे. ऐसे 2s भी होगा 1000 एटम्स के. अगर कोई क्रिस्टल है किसी भी एटम का बना हुआ, हम लोग यहाँ तो मेटल पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर सबके लिए बात करेंगे, तो इसमें अगर 1000 या 1000 एटम हैं तो 1s के 1000 लाइन्स होंगे, ऐसे 2s के 1000 लाइन्स होंगे. तो एक एनर्जी लेवल्स का एक ग्रुप बन जा रहा है. क्या बन जा रहा है? एक ग्रुप बन जा रहा है, सीरीज बन जा रहा है. तो इसको हम कहेंगे एनर्जी बैंड. क्या कहेंगे? एनर्जी बैंड. दैट मीन्स एनर्जी बैंड इज द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स. एनर्जी बैंड इज द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स. बट यहाँ पर एनर्जी गैप है. क्या है? एनर्जी गैप. चलिए एनर्जी गैप समझते हैं क्या है. तो एनर्जी बैंड तो समझ में आ गया कि ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड. अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, ये इसका 1s का है, ये 2s का है, ऐसे एनर्जी बैंड दिखाते हैं. ये अगर 2p है, ठीक है, इस तरह से. अगर हम लोग बात करें लिथियम की, हीलियम की बात कर लेते हैं. चलिए हीलियम की बात अगर करें हम लोग, ठीक है, अगर हीलियम की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2a. दैट मीन्स इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये होंगे इस वाले में 1s में, और ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन s में होते हैं. ये 2s इसका वैकेंट है, 2p भी वैकेंट है. अब यहाँ पर 3s होगा, ये भी वैकेंट होगा. ओके, ये सारे जब वैकेंट होंगे, यहाँ देखिए जो कम्प्लीटली फिल्ड है, क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है, और ये वैकेंट है. तो इनके बीच में एक गैप है. क्या है? गैप है. दैट मीन्स एक एनर्जी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, एक एनर्जी बैंड है जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है.
दैट मीन्स तो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बैंड्स ऑफ, अब जिसमें इलेक्ट्रॉन है इसको नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। क्या नाम देते हैं? कंडक्शन बैंड। और जो जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उन्हें हम कहते हैं वैलेंस, सॉरी फॉर दिस, जिसमें इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें हम कहेंगे वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड कहेंगे। ए, इसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे? बैलेंस। किसे कहेंगे बैलेंस बैंड? जिस एनर्जी बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे बैलेंस बैंड। और जो ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो बात हो जाती है कि एक मिनट, बात ये हो जाती है कि इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सारे कंडक्शन बैंड होंगे? नहीं। जो लोअर मोस्ट एनर्जी बैंड होगा, कैसा? लोअर मोस्ट एनर्जी बैंड इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, लोअर मोस्ट एनर्जी बैंड इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ठीक है। अभी मान लीजिए 1s था, हो सकता है 2s में भी अगर इलेक्ट्रॉन होते 2p में नहीं होते, तो 2p यहाँ पर वैलेंस कंडक्शन बैंड होता और 2s बैलेंस बैंड होता। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे चाहे वह पार्शियली हो, कंप्लीटेड फील्ड हो, तो उन्हें हम कहेंगे वैलेंस बैंड। और इसमें भी अगर मान लीजिए कई सारे हैं वैलेंस बैंड, ये भी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो जो अपर मोस्ट एनर्जी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट, अपर मोस्ट एनर्जी बैंड in which electron can exist, that will be called valence band, and lower most energy band in which there is no any electron will be called conduction band। बात समझ में आ गई होगी, फिर से समझते हैं हम लोग। कहाँ गए? ओके, क्या बताया गया कि जो लोअर मोस्ट, ऐसे देखिए ये 1s हो गया, 2s, 3s, 3p। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन अगर है, 2s में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके बाद इसका ये सब एम्प्टी है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नीचे पहले फिल होगा तब 2s फिल होगा, तो इसमें हो जाएगा वैलेंस बैंड। 2s क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड। ठीक है। और जो 3s हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड। तो जो एम्प्टी होगा लोअर मोस्ट, ये भी एम्प्टी था, ये ऊपर भी एम्प्टी होगा, लेकिन जो लोअर मोस्ट है एम्प्टी, उसे हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। और जो अपर मोस्ट एनर्जी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन लाई, इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, ऐसा अपर एनर्जी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन हों, उन्हें हम कहेंगे वैलेंस बैंड। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, मान लीजिए 3s आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, तो इनके बीच डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज एनर्जी गैप। तो यहाँ से जो एनर्जी गैप होगा ए, तो एनर्जी ऑफ कंडक्शन माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ये होगा एनर्जी गैप। ठीक है। तो यही एनर्जी गैप कंडक्टर में 0 होता है, यही कहें मेटल्स में 0 होता है। और जब बात करेंगे इंसुलेटर की, तो ये हाई होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है। और जब इंसुलेटर की बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है। ये तो हो गया एनर्जी गैप। तो यहाँ से डिफिनीशन सबके डिफरेंसेस हो गए कि एनर्जी गैप मेटल में सबसे कम होता है, कंडक्टर में सबसे लेस होता है, इंसुलेटर में वेरी हाई होता है, और सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच में लाई करता है। एक पॉइंट और बता दें कि जो कंडक्टर है इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं। ऐसे जो मेटल है, अगर 2s है, मान लीजिए वैलेंस बैंड है, और 3s अगर इसका कंडक्शन बैंड है, तो ये दोनों ओवरलैप करते हैं इससे। ठीक है। दैट मीन्स इनके बीच का एनर्जी गैप 0 होता है। चलिए, अब यहाँ से यही समझाया गया आप लोगों को ये कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। देखिए, मेटल में जो Eg होता है ये 0 होता है, इंसुलेटर में जो Eg होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हाई होगा,
और जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें Eg जो होता है एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कल हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो उसमें 2 टाइप का पढ़ा जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब बात करते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो जो नेचुरल फॉर्म होता है, क्या होता है, नेचुरल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जिस तरह से नेचर में अगर वैसे ही है तो उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक। कई सारे एग्जाम्पल में पढ़ा था, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, कार्बन हो, ये सब क्या हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। लेकिन अगर इसी में हम लोग कुछ मिक्सिंग कर दें, इम्प्योरिटी की मिक्सिंग कर दें, तो इसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। अब जो मॉडिफाइड सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गई? ओके, यहाँ देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या लिखा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज़ और देखिए कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, और वही नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी हम मिक्स कर दें तो एक मॉडिफाइड सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाता है, जिसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड आल्सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी 2 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट है ये है एन टाइप, सेकेंड है पी टाइप। पहले पढ़ते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। चलिए एन टाइप पहले पढ़ लिया जाए। जब कभी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, या कहें प्योर सेमीकंडक्टर में, या कहें नेचुरल सेमीकंडक्टर में, हम किसी पेंटावैलेंट, किसका, पेंटावैलेंट एटम की डोपिंग करते हैं, तो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ट्राईवैलेंट कर दें हम लोग, अब पेंटावैलेंट में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपका फास्फोरस हो गया, फास्फोरस 285 इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, 5 इसकी वैलेंसी हो गई। तो अगर इस तरह का हम डोपिंग करेंगे किसी पेंटावैलेंट एटम का, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वहाँ से फॉर्म होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? ये तो हो गया एन टाइप। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर ट्राईवैलेंट डोपिंग करें हम लोग। कैसा, ट्राईवैलेंट डोपिंग, दैट मीन्स जिनका वैलेंसी 3 हो, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम। ठीक, अगर एल्यूमिनियम की डोपिंग करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है, तो ये बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये भी जानना हम लोगों को। अब यहाँ देखिए बॉन्डिंग कैसे बनता है। अगर हम लोग बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, इसकी एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये मान लीजिए फास्फोरस की डोपिंग करी गई है, इसके सराउंडिंग सिलिकॉन है जो कि हमारा सेमीकंडक्टर है, ये मान लीजिए 4 आपके हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग इनके वैलेंसी की, इसकी 4 होती है, इसकी 4 होगी, ये 4 4 4। अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस में तो
5 होगी वैलेंसी, 3 4 5। अब देखिए जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा इससे ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया और एक यहाँ से बना लिया। तो जितने भी सिलिकॉन है इनकी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ऐसे अपने नेबरिंग से करेगा, अपने नेबरिंग से कर लेगा, अपने नेबरिंग से, सारे अपने नेबरिंग से। सबके इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गए सिलिकॉन के, लेकिन इस फास्फोरस के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया। क्या रह गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जहाँ जहाँ भी ये फास्फोरस डोप्ड हुआ होगा सिलिकॉन के साथ तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट मीन्स इन एन टाइप्स में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाई होंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं NH से, नंबर ऑफ होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं NH से। क्लियर? अब ये मानिए कि अगर यहाँ पर ए बॉन्ड ब्रेक होता हो, ए बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए तो ए इलेक्ट्रॉन या फिर ए इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाए तो ए भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ए भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और यहाँ पर जो स्पेस बचेगा इससे जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वैकेंसी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी कॉल्ड होल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो वैकेंसी बनेगी उसे हम कहेंगे होल। तो यहाँ पर एक होल भी बन गया। एक कब होगा? रूम टेम्परेचर पर होगा, या फिर हम थोड़ी सी इसको हीट एनर्जी दे दें। तो जब हीट एनर्जी देंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा थर्मल एजिटेशन के कारण, और उसके साथ में एक होल भी। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और साथ में एक होल, तो ये तो सेम हो रहे हैं। ऐसे दूसरे प्लेस पर मान लिया यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो यहाँ पर भी एक होल बनेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतने ही होल बनेंगे, लेकिन जो हम डोपिंग किया वहाँ के इलेक्ट्रॉन से क्या हैं? फ्री हैं, मतलब एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पे एक आ जाए कि जो चार्ज कैरियर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ होल्स। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लार्जर विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ होल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाले तो ऑलरेडी हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही होल बन रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन अब ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन हो रहे हैं उतने ही होल्स भी बन रहे हैं। क्लियर? तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन ई विल बी ग्रेटर देन, ऐसे एन ई विल बी ग्रेटर देन NH। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या कहेंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और NH को कहेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल। ये तो हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमने पढ़ा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट की, और अगर बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, इसकी पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इसमें डोपिंग करते हैं हम ट्राईवैलेंट की। जैसे कि अगर यहाँ देखिए पी टाइप हो गया, क्या हो गया? पी टाइप। पी टाइप के लिए हम लोग ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया 283। अब यहाँ मान लीजिए एल्यूमिनियम है, क्या है? एल्यूमिनियम है। इसके साथ हमको डोपिंग करनी है, मतलब ए डोपिंग हुआ किसके साथ? सिलिकॉन के साथ, सेमीकंडक्टर के साथ। अब अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ से देखते हैं कि सिलिकॉन के तो 4 हो जाएंगे, ऐसे 4, यहाँ भी इसके 4 हो जाएंगे। और अगर एल्यूमिनियम की बात करें हम लोग तो एल्यूमिनियम में 3 होगा वैलेंसी। यहाँ देखिए तो ये तो बॉन्ड बना लेगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम पर बॉन्ड बनाने के लिए एक स्पेस बचा है अभी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इस बगल वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह गई? एक वैकेंसी रह गई। या एक है ऑलरेडी एल्यूमिनियम के पास यहाँ पर एक क्या है? वैकेंसी है या होल है। क्या है? होल है। क्लियर? तो इन पी टाइप, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड क्या हो? ब्रेक हो, तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और एक होल भी जनरेट होगा, तो ये तो सेम ही होगा। लेकिन बट ड्यू टू डोपिंग जो होल्स है यहाँ पर लार्ज नंबर में हो रहे हैं,
तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहाँ पढ़ते हैं फिर। यहाँ देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, और ठीक एक्सट्रिंसिक अगर हम डोपिंग कर देते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग एन टाइप और पी टाइप का हो गया। इसके बाद देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। पहले तो डायोड का मतलब क्या है? डायोड मतलब एनी डिवाइस विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टू सब्सटेंस डाई टू, ठीक है। तो डायोड हो गया। पीएन है, दैट मीन्स ऐसे समझते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है? जब कभी whenever we mix a p type semiconductor with n type semiconductor, then a device formed by the mixing of p and n type semiconductor will be called pn diode या pn junction diode। बात समझ में आई क्या? कि अगर हम एक p टाइप सेमीकंडक्टर को और n टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ मिक्स कर दें, जैसे मान लीजिए p टाइप सेमीकंडक्टर है, n टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये p हो गया, ये n हो गया, इसे हम कहेंगे pn जंक्शन डायोड। ये हमारा क्या है? pn जंक्शन डायोड। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब एक होता है पोटेंशियल बैरियर। क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर। ऐसे समझिए, अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये पी और एन, इसमें जो चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें जो होते हैं होल्स होते हैं, ठीक है। अब इनको जब हम ज्वाइंट करेंगे, मिक्स करेंगे ऐसे, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन कर देने पर जो डिवाइस बनेगी होगी पीएन जंक्शन डायोड। अब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये तो इधर मूव करेंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल लेयर फॉर्म होगा यहाँ पर, क्योंकि P मिक्स होगा, एक पॉजिटिव वाला मिक्स होगा निगेटिव के साथ, एक होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स होगा, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल रीजन फॉर्म हो जाएगा ऐसे। इस पर कोई चाहिए क्योंकि मिक्स होकर के न्यूट्रल हो जाएंगे, और इसी रीजन को हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। क्या कहेंगे? पोटेंशियल बैरियर। अरे पोटेंशियल बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन ना तो इस डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे होल्स के डायरेक्शन में, ना ही होल्स इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। ये बैरियर का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम है पोटेंशियल बैरियर। कुछ बुक्स में इसको आप डिप्लेशन लेयर भी पाएंगे। इसका नाम क्या है? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, ठीक है। डिप्लेशन लेयर, अब डिफिनीशन क्या पढ़ेंगे? ए लेयर फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एन टाइप, द लेयर फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन अ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में जो बैरियर होगा, जो एक लेयर होगा, उसे हम कहेंगे डिप्लेशन लेयर। ओके, कोई कन्फ्यूजन? इसमें अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओके, ये तो हो गया आपका पीएन जंक्शन। दिखा देते हैं डायग्राम के थ्रू इसको हम। यहाँ देखिए, ये है पीएन जंक्शन डायोड। अगर ये देखिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, चाहे वह सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, कुछ भी, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। इनको अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो ये बनेगा पीएन जंक्शन डायोड, और ये होगा हमारा पोटेंशियल बैरियर जो न्यूट्रल रीजन होगा। ये पी मतलब पॉजिटिव तो इसको एनोड कहेंगे, एन मतलब निगेटिव तो इसको कैथोड कहेंगे, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है, ये पीएन जंक्शन का हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई रखेंगे
और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ ऐसे शॉर्ट रखेंगे। ओके, और एक ही लाइन बना देंगे। ये हो गया हमारे पास डायग्राम पीएन जंक्शन का। तो क्या लिखा है, इट इज़ ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, या ऐसे कहें सेमी कंडक्टर कहना बेटर होगा, डोप्ड इन सच ए मैनर दैट 1/2 पोर्सन ऑफ इट एक्ट एज पी टाइप सेमी कंडक्टर एंड अदर हाफ फंक्शन एज एन टाइप सेमी कंडक्टर। ये कहा गया कि अगर सिलिकॉन हो कोई भी हो तो अगर उसके हाफ पोर्सन को हम पेंटावैलेंट से डोपिंग कर दें और हाफ साइड को ट्राईवैलेंट एटम से डोपिंग कर दें तो जो फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे पीएन जंक्शन। या ऐसे समझिए कि अगर इनको हम मिक्स कर दें, एक पी टाइप को एक एन टाइप को, तो इससे जो फॉर्म होगा जंक्शन उसे कहेंगे पीएन जंक्शन। ओके, अब इसके बाद बात आती है बाइसिंग की। किसकी बात आती है, बाइसिंग। बाइसिंग क्या होता है, अभी हमने इसे पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड ए, ये अगर पी है ए एन है, ठीक है। बाइसिंग का मतलब होता है सिंपल कनेक्शन, वायर कनेक्शन, दैट मीन्स कनेक्शन विथ बैटरी या सोर्स, दैट विल बी कॉल्ड बाइसिंग। अगर इस पीएन जंक्शन को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, किसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, तो उसे हम कहेंगे बाइसिंग। इसको भी कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो मेथड हैं। अगर मान लीजिए बैटरी है, सोर्स है, ऐसे ए पॉजिटिव ए निगेटिव, अगर निगेटिव को निगेटिव से हम ऐड करते हैं, निगेटिव को निगेटिव से ऐड करते हैं, तो इस बाइसिंग को कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग। फिर से देते हैं, इफ़ वी कनेक्टेड एन टाइप सेमीकंडक्टर विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, with the negative terminal of battery and p type semiconductor is connected with positive terminal of battery, then this biasing will be called forward biasing। बात समझ गए कि अगर सेमीकंडक्टर के एन टर्मिनल को हम निगेटिव से ऐड करें और पी टर्मिनल को पॉजिटिव से ऐड करें तो ये जो बाइसिंग होगी इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर कोई बैटरी नहीं लगी है इसमें तो कहेंगे नो बाइसिंग। क्या कहेंगे, नो बाइसिंग। और अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया और बैटरी कनेक्शन में ऐसा किया कि निगेटिव को एन से कनेक्ट किया और पॉजिटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट किया तो ये होगा फॉरवर्ड बाइसिंग। इसके बाद जो सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, ये होता है रिवर्स बाइसिंग। क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग इसमें देखते हैं कि अगर ये सेमीकंडक्टर है, ये ऐसे, इसको निगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव, ये जो पी टाइप है इसको अगर हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ें और एन टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें तो ये जो बाइसिंग होगी ये होगी रिवर्स बाइसिंग। अब थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जब ये रिवर्स बाइसिंग, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और होल्स इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर था, डिप्लेशन लेयर था, इसकी विड्थ हाई हो जाएगी, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि होल्स इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए, होल्स इधर मूव कर गए, तो इनकी जो विड्थ पहले से थी उससे थोड़ी सी विड्थ हाई हो जाती है इसमें रिवर्स बाइसिंग में। तो यहाँ पे जो इस पोटेंशियल बैरियर के थ्रू जो कंडक्शन होता है या कहें करंट का फ्लो होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। बट अगर फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करें, इसकी बात करें, फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करें, जिसमें हमने पढ़ा ऐसे, ये P है, AN है, इसको निगेटिव से ऐड कर दिया, इसको पॉजिटिव से ऐड कर दिया, ठीक है, ये रिवर्स बाइसिंग। इसमें क्या हुआ, देखिए ये निगेटिव पर है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो इनमें रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहेगा और होल्स इधर मूव करना चाहेंगे। तो जो पहले से पोटेंशियल बैरियर जितनी भी विड्थ थी उसकी विड्थ और लेस हो जाएगी। तो आफ्टर connecting forward biasing, depletion layer will be decreases, and in form of reverse bias depletion layer will be increases। यहाँ पे कुछ करंट का फ्लो होगा और वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा। ओके, इसको इमेज के थ्रू समझते हैं हम लोग जरा। ये देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग, अगर एन टाइप को, किसको, एन टाइप को हम निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दें और पी टाइप्स को, सेमीकंडक्टर को, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये बाइसिंग होती है फॉरवर्ड बाइसिंग।
इसमें जो डिप्लेशन लेयर है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाह रहा है, होल्स इस डायरेक्शन मूव करना चाह रहे हैं, तो इसको प्रेशर डाल करके, एक फोर्स अप्लाई करके डिप्लेशन लेयर को ये डिक्रीज कर देंगे। बट जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिवर्स बायस, यहाँ देखिए, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको हम पॉजिटिव से ऐड करेंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे, तो यहाँ पर होगा रिवर्स बायस। मतलब एन को निगेटिव से ऐड किया तो फॉरवर्ड हो गया, अब पी को पॉजिटिव से किया तो फॉरवर्ड हो गया। लेकिन अगर एन को पॉजिटिव कर दिया और पी को निगेटिव कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। क्लियर, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस रिवर्स बायस इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसमें करंट भी नहीं फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का या होल का कंडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, जब इस पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते जाते हैं कंटिन्यूअस, ये बैरियर और भी इंक्रीज होता जाता है, बैरियर की विड्थ इंक्रीज होती है, कहीं डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इसका निगेटिव वोल्टेज जो हम इंक्रीज करते हैं, तो बैरियर वेरी हाई हो जाता है और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर बैरियर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उनके सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और आफ्टर ब्रेकिंग दी बॉन्डिंग ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम करंट विल बी फ्लो, क्योंकि यहाँ सारा बॉन्ड टूट गया तो होल्स इधर आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगेंगे, फ्री हो जाएंगे सब, तो एक मैक्सिमम करंट मिलेगा जिसे हम कहेंगे सैचुरेटेड करंट। ओके, वीडियो में क्या कमियां हैं आप लोग देख करके ज़रूर बताएंगे, अगर कुछ कमियां हैं तो उसको बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।